सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कॉन्क्लेव में। और आपसे हमेशा बात करना एक अलग अनुभव होता है। आपकी कंपनी क्योंकि आईपीओ में लिस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, एक नया मुकाम छू रही है, देश भर में एक नई पहचान मिल रही है। पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड से अब ये पारादीप परिवहन लिमिटेड हो चुकी है। आप इस सफलता को कैसे देख रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूं, प्रोफेशनली अगर बात करूं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए, और भारत 24 चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कह सकूं, इसके लिए मैं स्पेशली जगदीश चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी इंटायर टीम को, जिन्होंने हम जैसे लोगों को, जो कि हम एक अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और काम कर रहे थे, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाके और पब्लिक तक पहुंचाया और लोगों तक हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और आईपीओ जो हम लोगों ने हमारी कंपनी को लिस्टेड किया, पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड से पारादीप परिवहन लिमिटेड, ये एक बड़ा लंबा सफ़र रहा। और ये चीज़ से जो आज हमें हमारी कंपनी को स्ट्रेंथ मिलेगी, उसका जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ़ायदा यहाँ पब्लिक को होगा। तो हमारा शुरू से मेन एम जो था वो ये था कि हमको एक ग्रोथ करना है, एक हेल्दी ग्रोथ हो। और उसके साथ साथ हमारा भी, पहले भी मैंने इस चैनल के माध्यम से कहा है कि हमें जनता के साथ में जुड़ना है, क्योंकि उसकी ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। तो उस ताकत के साथ हम जुड़ गए, तो आज हमारे हौसले भी बहुत बुलंद हैं और आगे उम्मीद भी है कि हम इस आईपीओ से हमारी कंपनी को भी बहुत फायदा पहुंचाएंगे और साथ साथ हम जनता को भी जो देना चाहते हैं वो दे सकेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आपने यहाँ पर जनता का जिक्र किया है और एक चीज आप हमेशा कहते हैं कि दूसरों को फायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बनोगे। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका, जरा बताएं इसके बारे में। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। देखिए क्या है कि आपको, अगर मैं मानता हूं, मेरा मानना है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, दैट कि मुझे ऊपर वाले ने जन्म दिया है, पैदा किया है और दुनिया में अगर भेजा है तो किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है। और वो मकसद में मैंने जो चुना, वो चुना कि आप लोगों के साथ में अच्छाइयां करते रहो। आप जब लोगों के बारे में सोचोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचेगा, और जब ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। कर भला तो हो भला, कर भला तो ये आपकी हो सोच भला, है। अच्छा सर, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। रोज हम देखते हैं मार्केट गिरता है, उठता है, बहुत अनसर्टेनिटी नजर आती है। ट्रेड वॉर चल रहा है, इस बीच आपने आईपीओ लॉन्च किया। ये रिस्क था या फिर आपके कॉन्फिडेंस का नतीजा? नहीं लग रहा आपको कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है? देखिए, इस गेम में रिस्क हर वक्त लगा रहता है, और जब आदमी बिजनेस में होता है तो उसको रिस्क फैक्टर लेके चलना होता है। ये सही है कि इस वक्त ट्रेड वॉर है, और इस वॉर में कूदना, ये दोनों तरफ से हमने इसको कैलकुलेट किया था, और हमारी टीम ने भी, कि इस टाइम में हमको लॉन्च करना चाहिए या नहीं। बट सिंस हम लोग काफी टाइम से इसको वेट कर रहे थे कि आईपीओ को लेकर आना है, और हमने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया। रिस्क तो थी, लेकिन उसको कैलकुलेट किया और उसको लिया, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में लिया कि यहाँ पर फिर वही बात है कि जनता हमारे साथ है, और जनता हमारे साथ में है तो रब हमारे साथ है। तो वो चीज को हमने अपने अंदर में डाल के और ऊपर वाले का नाम लेके उसको लॉन्च कर दिया, और आज उसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे आ रहे हैं। और हमने जो एम रखा था हमारे आईपीओ को लेके कि हमें ये करना है, एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली।
खुद के लिए कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो जनता की कंपनी हो चुकी है। सर, जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सोचने कि ऐसा क्या करें जिससे फायदा हो, और ये सोचने की आसानी किसमें हो, लेकिन आपने लॉजिस्टिक सेक्टर को चुना। लॉजिस्टिक सेक्टर एक अलग सेक्टर था, आपने इसी को क्यों चुना? और जब आप कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तो उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, और दूसरे देशों में आपकी कंपनी को कैसे देखा जाता है? जी, ये सवाल भी अच्छा है कि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया और जब मैं इंडिया से ओमान गया, वहाँ पर मैंने लॉजिस्टिक पे ही काम किया। और मुझे चूंकि बचपन से एक आदत थी कि मुझे चैलेंज लेना पसंद था और मैं हमेशा चैलेंजिंग जॉब लिया करता था, तो रिस्क होती थी, बट हमेशा मैं चाहता था कि कुछ नई चीजें जो है वो मैं करता रहूं। तो उसी के तहत मुझे ये लॉजिस्टिक फील्ड ऐसा लगा, और ये मेरा विजन भी था कि आगे आने वाले सालों में और भी कई सालों में ये कभी खत्म होने वाली इंडस्ट्री नहीं है। ये जरूरत है लोगों की, और ऐसा काम जो आप करते हैं एज ए पेन किलर, जो लोगों को तकलीफ होती है, जो पेन होता है, जो इंडस्ट्री को या आम जनता को, तो उन तक उस पेन को निकालना ये लॉजिस्टिक कंपनी का काम होता है। हम लोग कभी विटामिन की टैबलेट नहीं देते। अगर हमको मालूम है कि इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है, उसे नुकसान हो रहा है, बिकॉज लॉजिस्टिक इज प्लेस द वाइटल रोल, उस जगह के ऊपर में हम अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं और उनको उस तरीके से ले जाके और सोल्यूशन देते हैं। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड सोल्यूशन। जब हम वो प्रोवाइड कर देते हैं तो इंडस्ट्री को उससे फायदा होता है, इंडस्ट्री के फायदे के साथ साथ पब्लिक को उसको फायदा होता है। अच्छा सर, क्योंकि पब्लिक के फायदे की आप बात करते हैं, हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे तेजी से इस समय वही काम कर रही है और इसका अगला पड़ाव लॉजिस्टिक ही है। तो आने वाले समय में आप कैसे अपनी कंपनी को अलग काम करते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं आप आगे विजन? देखिए, लॉजिस्टिक का फ्यूचर तो पहले भी मैं कह चुका हूँ बहुत ही ब्राइट है, और वैसे तो हमारे भारत का फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है। और साथ साथ आज जिस तरह से लॉजिस्टिक क्षेत्र में और भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पहल की गई है और काफी चीजें जो आगे बढ़ गई हैं रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हमारे प्रिय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और उनकी मेहनत और उनकी सोच और उनके विचार जो हैं वो सारे के सारे सामने हैं और पब्लिक उसको देख रही है। तो हम, हमारी कंपनी का जो स्थान है आज, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे क्षेत्र में नंबर 1 रहें, और नंबर 1 ही हम पारादीप एंड इन एंड अराउंड पारादीप हम लोग हैं, और हमारी कैपेसिटी को भी हम बढ़ा रहे हैं और उस कैपेसिटी के साथ साथ हमें उसके फायदे भी हो रहे हैं। जी, और वो फायदे नजर भी आते हैं, और क्योंकि आप यंग टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। जब मैं खुद उड़ीसा आई तो मैंने देखा किस तरीके से जो आपकी टीम में मेंबर्स है वो यंग थे, और आपकी ये सोच है कि ज्यादा से ज्यादा यंग जो युवा है उन्हें मौका दिया जाए, खासतौर पर बिजनेस को लेकर भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आज आपकी कंपनी एक अलग मुकाम पर पहुंच गई है, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ पर जानना चाहेगा, जो बिजनेस करना चाहता है आगे, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, अलग मुकाम पे जाने के लिए स्ट्रेटेजी वाइज तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक कंपनी को एक जगह से वहां तक पहुंचाने के लिए, बट यस, इन शॉर्ट जरूरी है कि आपके पास में बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड टीम होना चाहिए, और लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी टीम आपको फॉलो करती रहे, और मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और परिस्थितियों से घबराना नहीं, ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि बिजनेस में कई अप्स एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव है, परिस्थिति है, लेकिन अगर उससे इंसान घबरा जाता है तो फिर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। वही, यानी कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। सर, आपकी जर्नी को अगर मैं 3 शब्दों में समझना चाहूं, या एक आसान सी परिभाषा आप बताएं कि कैसी आपकी जर्नी रही है? मैम, इतने साल की जर्नी है, 3 शब्दों में तो जरा मुश्किल होगा। सिर्फ
इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शेर याद आ गया कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। क्या बात है, बहुत खूब सर, जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ हम आपको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी कंपनी इसी तरीके से नए मुकाम हासिल करे। ऑल द वेरी बेस्ट सर एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।